अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कुरतुल खालिद आपके साथ ग्लोइंग थॉट्स में। आज का हमारा टॉपिक है आजमाइश। तो हम इस पे बात करते हैं और आजमाइश के हवाले से आजमाइश क्या होती है, क्यों आती है, किन लोगों पर आती है और डिफरेंट अंबिया पर किस किस तरह की आजमाइश आई। तो इन सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और आजमाइश में हमें करना क्या चाहिए। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कहफ में आता इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। बेशक हमने बनाया जो कुछ ज़मीन में है ज़ीनत, खूबसूरती, ताकि हम आजमाएं। लिनबलुवकुम अय्युकुम, तुमको, लिनबलुवहुम इन सबको, अय्युहुम उनमें से कौन, अहसनु अमला अच्छे अमल करता है। यही टॉपिक हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ये सूरह मुल्क में आता है कि हमने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक किया ताकि हम आजमाएं तो कि कौन अच्छे अमल करता है। अब आजमाइश होती किस किस तरह से है, हम इसको देख लेते हैं। आजमाइश के लिए क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। एक आजमाइश के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बला। बला का मतलब होता है आजमाइश, यानी हम कहते हैं ना आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं या बलाएँ, तो ये बला का मतलब होता है आजमाइश। अच्छा, इबला युबली का मतलब होता है कि किसी को किसी टेस्ट में, किसी इम्तहान में डाल के उसको निखार देना एक तरह से। तो आजमाइश, बला इम्तहान है, आजमाइश है। नंबर 2 आजमाइश के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है मुसीबत। मा असाबा में मुसीबतिन, अक्सर ये आयत भी हमने डिस्कस की है। मुसीबत का मतलब होता है आकर हिट करना, आके लगने वाली चीज़। अच्छा, मुसीबत में दोनों चीज़ें आती हैं, चाहे कोई अच्छी चीज़ हो चाहे कोई बुरी चीज़ हो, बस जो भी चीज़ तुमको पहुंची वो अल्लाह की तरफ से पहुंची, तो उसमें अच्छी और बुरी दोनों आती हैं। नंबर 3 आजमाइश के लिए वर्ड यूज़ होता है फ़ितना। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फ़ितना है। अब ये आजमाइश किस तरह की होती है, फ़ितना क्या होता है, क्योंकि माल को दूसरी जगह कुरान में खैर भी कहा गया और औलाद के लिए भी बहुत सारी जैसे दुआएं भी अंबिया ने भी मांगी हैं कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको इंसान किस तरह से यूज़ करता है। अगर इन चीज़ों को बुरे तरीके से यूज़ करता है, इनकी खातिर बुराई में पड़ जाता है, तो ये फ़ितना है। और अगर इनको अच्छी जगह इस्तेमाल करता है और इनसे खैर के काम करता है माल और औलाद से, तो फिर ये खैर है या आपके लिए बड़ी नेमत है। अच्छा, एक और चीज़ सूरह बकरा के आयत नंबर 153 में हम चेक कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लनबलुवन्नकुम, अलबत्ता हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको। यानी इसमें इसकी बात नहीं हो रही कि मोमिन या काफिर, हर किसी को अल्लाह ने इसीलिए बनाया कि वो अच्छे अमल करे। और अल्लाह ताला फरमाते कि हम ज़रूर आजमाएंगे तुम सबको। लिनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, एक चीज़ यानी खौफ से, फियर फैक्टर हर इंसान की लाइफ में होता है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई खौफ ज़रूर होता है। बेहतर यही है कि अल्लाह का खौफ पाल लिया जाए, वरना तो दुनिया का खौफ, रस्म व रिवाजों का खौफ और दूसरी सुपरस्टिशंस, काली बिल्ली का डर भी हो जाता है इंसान को। तो बेहतर है कि अल्लाह का डर पाला जाए। तो खौफ से, वलजूई और भूख से, चाहे कितना भी अमीर कबीर इंसान हो, कभी ना कभी उससे भूख से ज़रूर पाला पड़ता है। कभी ना कभी वो ऐसी जगह होता है जहाँ खाना नहीं होता या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो भूख हर इंसान के साथ लगी हुई है और उससे वो आजमाया भी जाता है। हर बार उसको हो सकता है खाना नसीब ना हो या हो तो पसंद का ना हो। वनक्सिम मिनल अमवाली, माल की कमी से, ये हमें पता है कि ये फ्लक्चुएशन हमारी लाइफ, सबकी लाइफ में होती है। कभी माल बढ़ जाता है, कभी बहुत अच्छे हालात होते हैं, कभी तंगी हो जाती है। वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी, और जान की कमी से, यानी बीमारी, तकलीफ़, दर्द और मौत। अपने प्यारों की मौत भी हम देखते हैं, बीमारी भी हर इंसान देखता है, और अपने औलाद, बाज़ों का तो औलाद बीमार हो जाती है या अपने प्यारे बीमार हो जाते हैं, तो उनकी तकलीफ़ भी हम देखते हैं, जान की। बस समरात, और फलों की कमी से, फ्रूट्स की कमी, फलों की। लेकिन इसका एक और मतलब डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि मेहनतों का समर, बाज़-औक़ात ये होता है कि कड़ी मेहनत करता है इंसान, कड़ी, और फल कुछ भी नहीं निकलता, समर उसका ज़ीरो।
करी, बहुत तकलीफ़ से जॉब की, पूरा महीना झक मारी नौकरी की, और आते आते सैलरी रास्ते में जेब कट गई। क्या हुआ? माल की कमी वो भी हुई और ये मेहनत का कोई सिला यानी आपको ना मिला। तो इस तरह से भी तो ये अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाएगा, लेकिन वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। अब ये नेमतों का हल है, लेकिन अभी हम आजमाइश को डिस्कस कर रहे हैं तो और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं आजमाइश की। अच्छा, आजमाइशें होती हैं 3 तरह से। एक आता है मा असाबा मिम मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीकुम, कि माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीकुम, कि कोई मुसीबत तुम तक नहीं पहुँचती मगर इसलिए जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, यानी तुम्हारे अपनी कमाई है, तुम्हारे अपने नफ्सों की वजह से तुम पर पहुँचती है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाहों का जो वबाल है वो हमारे ऊपर आ जाता है। बाज़ औक़ात हमारे हाथों की कमाई, जैसे किसी ने करप्शन किया और वो करप्शन करके इसके उसके पैसे खा के भाग गया, अब उसकी कराची में एंट्री बंद है, तो क्या मतलब है, यानी लोग उसको आने नहीं दे रहे। तो ये उसके ऊपर कौन सी आजमाइश हुई? उसके अपने नफ्स की, उसके अपने गुनाह की है। किसी की 2, 4, 5 बेटियां हैं, अब बेटियों को जहेज़ देना है, अब वो सुबह शाम कहती हैं ये आजमाइशें मेरे सर पे पड़ी हैं। तो किसने ये आजमाइश डाली? क्या अल्लाह ने तुम पे फ़र्ज़ किया है कि तुम बेटियों को जहेज़ दो? नहीं, ये रस्में ये इंसान ने ख़ुद बनाई हैं। तो ये इंसानों के अपनी आजमाइशें हैं, अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह ने तुम पर कोई फ़र्ज़ नहीं किया कि तुम बेटियों को इतना लाखों जहेज़ दो और फिर बेटियों को सुबह शाम ताने दो और फिर जहेज़ की वजह से वो जलाई जाएं और उनको ससुराल में ताने सुनने को मिलें और पूरी ज़िंदगियां तुम उनकी बर्बाद कर दो। अल्लाह ने तुम पे कोई फ़र्ज़ नहीं किया ये। और बाकी इसके अलावा जो रस्में हैं वो भी तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं की कि ये रस्म नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, और वो या सुपरस्टिशंस। अच्छा, इसके अलावा एक और जगह कुरान में आता है कि माँ असाबा में मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि कोई मुसीबत तुम तक नहीं पहुँचती मगर क्या? अल्लाह के इज़्न से। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है, यानी मुतमईन कर देता है, तस्लीम और रज़ा की कैफियत आ जाती है। ये ईमान वालों की आजमाइश है कि अल्लाह पे ईमान उनका और पुख्ता हो जाता है। और यह हदीस में मफ़हूम आता है कि मोमिन को कोई भी तकलीफ़ पहुँचे, कोई बीमारी, कोई दर्द, यहाँ तक कि एक कांटा भी छुपता है तो उसके लिए उसमें अजर है, वो अजर का बाइस है। तो ये अल्लाह के इज़्न से पहुँचती है। और इसमें बंदा अगर तस्लीम और रज़ा वाली कैफियत और अल्लाह से कोई शिकवा नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी वाली कैफियत नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल वाली कैफियत की, अल्लाह तूने जिस हाल में रखा तेरा एहसान, तेरा शुक्र। अच्छा, तीसरी आजमाइश वो होती है माँ असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला फ़ी किताबिन, नहीं पहुंचती इंसान को कोई मुसीबत मगर एक किताब में, यानी लौहे महफूज में इंसान के लिए जन्नत में एक दर्जा लिख दिया गया है कि वो जन्नत के इस ख़ास बुलंद मकाम तक पहुंचेगा। लेकिन क्या होता है कि उसका अमल या इबादत से वो उस दर्जे को नहीं पहुंच पा रहा होता, तो अल्लाह उसको फिर उस आजमाइश में डाल देते हैं। और उस आजमाइश में पढ़कर वो फिर उसकी गुनाह उस तरह माफ़ होते हैं और वो जिस तरह अपने रब से कनेक्ट होता है कि वो उस दर्जे तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये 3 आजमाइशें हैं, लेकिन आजमाइश और अज़ाब में फ़र्क है। अज़ाब आता है जब तो इंसान इबरत बना दिया जाता है, अज़ाब के बाद फिर वो इंसान जो है इसके बाद बावजूद ख़ुद को वो करेक्शन नहीं करता, अपनी इस्लाह नहीं करता। जैसे फ़िरऔन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे अज़ाब आए, लेकिन उसने अपनी इस्लाह नहीं की और वो हर अज़ाब के बाद यही कहता था कि ये हमारी अपनी प्लानिंग थी या हम जो इससे निकल आए। लेकिन क्या होता है कि फिर एंड में इंसान इबरत बना दिया जाता है, जैसे फ़िरऔन, कारून, हामान वगैरह इबरत बना दिए गए। मगर जो आजमाइश होती है वो अम्बिया पर भी आई, और जब अम्बिया पर आई उन्होंने सब्र किया तो आजमाइश के बाद क्या होता है, इंसान पॉलिश हो जाता है, निखर जाता है और उसके बाद इंसान को खुशियाँ मिलती हैं, फतूहात हासिल होती हैं। और सारे अम्बिया को और नेक लोगों को हमने देखा, हम अगर हिस्ट्री पढ़ें तो, कि उनको किस तरह से फतूहात मिली और किस तरह उनका नाम तारीख़ में बाकी रहा। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि आजमाइश किन लोगों पर आती है और क्यों आती है।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।